दोस्तों आपने भी तो वो कहावत जरूर ही सुनी होगी कि चील का झपट्टा, गिद्ध की निगाहें और बाज जैसी फुर्ती इन तीनों पक्षियों के बारे में सब कुछ बता देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर चील, गिद्ध और बाज में क्या अंतर है? ये क्या है? पक्षियों में से कौन सबसे शक्तिशाली है और इनमें से कौन सा पक्षी सभी पक्षियों का राजा कहलाने के लायक है? तो दोस्तों अगर आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वल्चर यानी गिद्ध। दोस्तों गिद्ध को सबसे बदसूरत चिड़िया माना जाता है और इसे आप भी मांस खाने वाले मुर्दाखोर पक्षियों के नाम से जानते होंगे, क्योंकि ये अक्सर मरे हुए जानवर को ही अपना भोजन बनाते हैं। दोस्तों कहते हैं कि गिद्ध की नजर बहुत ही तेज होती है, इसकी निगाहें जिस पर पड़ जाए उसे ये कतई नहीं बकसते। दोस्तों गिद्ध के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि गिद्ध कई मील की ऊंचाई से भी पृथ्वी पर मौजूद 3 फीट की दूरी तक की सभी वस्तुओं को बहुत साफ साफ देख पाते हैं। यही नहीं, उनके कान भी काफी तेज होती है। टर्की वल्चर के नाम से जाने जाने वाले इस गिद्ध के पास सबसे तेज सूंघने की क्षमता होती है, जो कि 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी से ही मरे हुए जानवरों को सूंघ लेती है। दोस्तों वैसे तो गिद्ध के सैकड़ों प्रजाति पाए जाते हैं, लेकिन गिद्ध की प्रजातियों को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। ओल्ड वर्ल्ड वल्चर जो कि मुख्यतः यूरोप, एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं, और दूसरा न्यू वर्ल्ड वल्चर जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। दोस्तों अगर बात करें उनके वजन की तो आमतौर पर एक गिद्ध का वजन 5 से 10 किलो के बीच होता है, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक गिद्ध की प्रजाति की सबसे बड़े गिद्ध का वजन 14 किलोग्राम तक मापा गया है। अभी के समय में पाए जाने वाला गिद्ध देखने में बेहद विशाल और नंगे खोपड़ी वाले होते हैं। अलग अलग प्रजातियों के गिद्धों के पंखों का साइज भी अलग अलग होता है, जिसका फैलाव लगभग 1.5 मीटर से 2.5 मीटर तक हो सकता है। गिद्ध की चोंच दूसरे पक्षियों की तरह ही टेढ़ी होती है, पर काफी तीखी होती है। इनके चोंच, नाखून और पंजे दूसरे गिद्धों की तरह मजबूत नहीं होते, क्योंकि ये सड़े गले मांस को ही खाने का काम करते हैं। गिद्ध भी सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी माने जाते हैं। आज तक के इतिहास में सबसे ऊंची उड़ान 37,000 फीट तक मापी गई है, जो आइवरी कोस्ट के पास रिकॉर्ड किया गया था जब इसने एक हवाई जहाज को छूने की कोशिश किया। ये ऊंचाई औसतन ऊंचाई से काफी ऊंची होती है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण काफी जानवर मर भी जाते हैं। गिद्ध 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं। ये मुख्यतः हवा की दिशा में ही उड़ते हैं, जिससे इसे ज्यादा ऊर्जा की खपत नहीं करनी पड़ती है। यही नहीं, ये अपने भोजन की तलाश में कई हजार किलोमीटर की दूरियां तय कर सकते हैं। गिद्ध ज्यादातर झुंडों में रहने वाले पक्षी माने जाते हैं, जो किसी भी मरे सड़े गले जानवरों को खाने से नहीं चूकते। ये ऐसे विषैले मरे हुए जानवरों को खाकर हमारे वातावरण को भी साफ करने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें पर्यावरण के सफाई कर्मचारियों के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो गिद्ध सड़ा हुआ मांस खाने के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन सभी गिद्ध के प्रजाति सड़े हुए मांस नहीं खाते हैं। जैसे कि पाम नट गिद्ध, ये अखरोट, अंजीर, मछली और कभी कभी छोटे मोटे पक्षियों को भी खा जाते हैं। बियर्डेड वल्चर, ये दुनिया में एकमात्र वल्चर की प्रजाति है जो अपने भोजन में 70 से 90% हड्डियों को ही शामिल करते हैं। उनके पेट में मौजूद एसिड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो हैजा जैसे बीमारियों के कीटाणु को भी नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। वैसे तो ज्यादातर गिद्ध देखने में बहुत ही क्रूप और बदसूरत दिखते हैं, लेकिन गिद्ध की सबसे कलरफुल प्रजाति किंग वल्चर को ही माना जाता है। गिद्ध हमेशा ही ऊंचे पैरों पर अपना घोंसला बनाते हैं और मादा गिद्ध इस घोंसले में 1 से 2 अंडे देती है। अगर हम उनकी आयु की बात करें तो इन पक्षियों का आयु इनके प्रजातियों के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि ब्लैक वल्चर का आयु सबसे कम माना जाता है, जो लगभग 10 साल होता है। वहीं पर किंग वल्चर का आयु लगभग 30 साल तक होता है। दोस्तों गिद्ध का होना हमारे लिए और हमारे पर्यावरण के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गिद्ध हमारे आसपास के मौजूद गंदगी को साफ करता है। लेकिन आज के जमाने में हो रहे बदलाव के कारण, इनका अवैध शिकार होने के कारण गिद्धों की केवल 22 प्रजाति ही दुनिया में शेष रह गई है। ईगल यानी चील, इसे क्षेत्रीय भाषा में चील या गरुड़ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ईगल एक ऐसे शिकारी पक्षी हैं जो अपने तेज, शक्तिशाली और खतरनाक झपट्टे के लिए मशहूर हैं। चील के भी कई प्रजाति इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। ये अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के सभी कोने में पाए जाते हैं। चील लगभग 2 फीट लंबी चिड़िया है। इनके पूंछ लंबे होते हैं और ये गिद्ध की तुलना में कम वजन वाले होते हैं, जिसका वजन लगभग 270 ग्राम से 4 किलोग्राम तक होता है। ये मध्यम साइज के बहुत ही आक्रामक पक्षी माने जाते हैं। इनका आकार छोटा होता है, परंतु पंख काफी लंबे होते हैं। चील के पास आमतौर पर सुनहरे, काले और भूरे रंग के पंख होते हैं और उनकी चोंच पीली रंग की होती है। चील इतने शक्तिशाली और ताकतवर पक्षी होते हैं कि ये करीब 6 किलोग्राम तक के जानवर को सीधे उठाकर आसमान में उड़ जाते हैं। दोस्तों चील की नजर काफी तीखी होती है। ऐसा कहा जाता है कि चील की जैसी आंखें अगर इंसान के पास होते तो इंसान 10 महल की बिल्डिंग से भी नीचे चींटी को भी आसानी से देख सकते थे। यही नहीं, चील की आंखें 340 डिग्री तक एक
जगह से ही देख सकती है, जबकि इंसान की निगाहें सिर्फ 180 डिग्री तक ही देख पाती है। चील को उड़ने में भी महारत हासिल होते हैं। ये हवा में 12,000 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, जिसमें गोल्डन ईगल नाम की प्रजाति लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में सक्षम होती है और ये अपने शिकार को बहुत ही जल्द दबोच लेती है। इनके पंजे की धार भी काफी तेज और नुकीले होते हैं, जिससे ये अपने शिकार को आसानी से चीर फाड़ कर रख देते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें इनके शिकार करने की तकनीक को, तो चील अक्सर हवा में उड़ते हुए ही अपने शिकार को दबोच लेते हैं और उसे अपने पंजे में जकड़ कर सीधे अपने घोंसले में ले जाते हैं और वहां बैठकर ये उनका दावत उड़ाते हैं। चील अक्सर बड़े शिकारों को जैसे चिड़िया, सांप और मछलियों को ही अपना भोजन बनाते हैं। चील की अधिकांश प्रजातियां ऊंचे पेड़ों और पहाड़ के चट्टानों पर ही अपने घोंसले बनाते हैं, जिसमें इस ईगल का घोंसला सबसे बड़ा और मजबूत घोंसला माना जाता है और उनके घोंसले बहुत लंबे दिनों तक रहते हैं, क्योंकि इनके घोंसले तक कोई भी नहीं पहुंच पाता और कभी कभी तो चील दूसरे के घोंसले में भी अपना अधिकार जमाते हुए देखे गए हैं। चील के बच्चे को उड़ने की ट्रेनिंग भी मादा ईगल ही देती है और जब मादा ईगल को लगता है कि बच्चे उड़ने लायक हो गए हैं, तो वो अपने बच्चे को पकड़कर आसमान की ऊंचाई पर ले जाते हैं और वहां से सीधे छोड़ देते हैं और उसके साथ साथ खुद भी उड़ती रहती है और जैसे ही ये जमीन से कुछ दूरी पर होता है तो वो इसे खुद पकड़ लेती है और उसे आसमान की ऊंचाई पर फिर से दोबारा ले जाती है और फिर से वहां से दोबारा छोड़ देती है और ये प्रक्रिया तब तक दोहराती है जब तक उसके बच्चे के मन से ऊंचाई का डर खत्म ना हो जाए और वो उड़ने में काबिल ना हो जाए। वाकई में उनके बच्चे को ट्रेन करने का यह तरीका काफी अनोखा है। ईगल की उम्र की अगर बात करूं तो ये लगभग 40 वर्ष तक जीती है। दोस्तों ईगल सिर्फ देखने में ही ताकतवर पक्षी नहीं होते हैं, बल्कि उनके लाइफ स्टाइल भी बहुत रॉयल होती है, इसलिए तो इसे आसमान का राजा भी कहा जाता है और अमेरिका, रसिया और जर्मनी जैसे देशों में ईगल को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में शामिल किया गया है। हॉक यानी बाज, बाज को बेहद खूंखार और खौफनाक शिकारी माना जाता है। ये छोटे मोटे जीव जंतुओं को अपना शिकार बनाना पसंद करता है। ये काफी तेज गति से उड़ने की भी काबिलियत रखता है और पलक झपकते ही अपने शिकार को पकड़कर 9-2-11 हो जाते हैं। इनमें मैक्सिमम उड़ने की स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जाती है, जो ईगल और वल्चर के मुकाबले काफी तेज होते हैं। इनके पंख लंबे और स्ट्रीम लाइन की आकार की होती है, जो इसे काफी तेज उड़ने में मदद करती है। बाज चिल और गिद्ध के मुकाबले आकार में थोड़े छोटे होते हैं और इसका वजन केवल 3 किलोग्राम तक ही होते हैं। वहीं उनके पंखों का फैलाव लगभग 8 फीट तक होता है। ये अपने लंबे चौड़े पंखों और पूंछ के बदौलत ज्यादा देर तक हवा में रह सकते हैं। ये एक बार उड़ान भरने के बाद 6 से 8 घंटे तक हवा में रह सकते हैं। इन्हें नील, स्लेटी, ग्रे और इनके पेट पर सफेद धब्बों से पहचाना जाता है। इस पृथ्वी पर बाज के कुल 1500 प्रजातियां पाई जाती है, जो तरह तरह के नाम से भी जाने जाते हैं। यह अंटार्कटिका के अलावा अन्य सभी महाद्वीपों पर देखने को मिलते हैं। बाज अपने 2 पंजों की मदद से जमीन पर बहुत तेज दौड़ भी सकते हैं। दोस्तों बाज खरगोश और बड़े जीवों को ही अपना शिकार बनाना पसंद करते हैं। बाज चट्टानों, पहाड़ियों, पेड़ों या फिर कभी कभी जमीन पर भी अपना घोंसला बना लेते हैं और इस घोंसले में अंडे देते हैं। फिर नर और मादा दोनों मिलकर अपने बच्चे का पालन पोषण भी करते हैं। अगर बात करें इनकी आयु की, तो ये औसतन 70 वर्ष तक जीते हैं। दोस्तों बाज चील की प्रजाति के ही पक्षी होते हैं, लेकिन चील के मुकाबले ये थोड़े कम ताकतवर और शक्तिशाली होते हैं। दोस्तों वैसे चील, गिद्ध और बाज में आपको सबसे ज्यादा ताकतवर पक्षी कौन लगा, कमेंट करके जरूर बताएं और आपके राय में इनमें से कौन आसमान के राजा कहलाने लायक है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्दी मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ।